क्लास 10 के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। किसी भी मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनता है आँख के भाग पर, वो रेटिना या दृष्टिपटल पर। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए के गुण को कहते हैं समांजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता में पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाईफोकल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाशित के परिकिरणन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु है अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है? लाल। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आँखों का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को कहा जाता है कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है?
प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है? मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है? परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका। नेत्र में प्रकाश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाता है निकट की वस्तुओं को। वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। दृष्टि दीर्घवृत्त सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समांजन क्षमता घट जाती है, ये दोष है जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता। नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, उसके बीच की दूरी कहते हैं दृष्टि परिसर। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। दूर दृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षभामी द्वारा। रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है इनमें से सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दम्मे का रोगी। बी एवं सी दोनों। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग का प्रकाश विचलन सभी रंगों से कम है। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैंगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला, हरा। ABC तीनों। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं? नीला।
किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट। उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है लाल। एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। तारे के टिमटिमाते प्रतीक होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश का एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय कण नीले रंग के अधिक परिकिरणन कर देते हैं। वीडियो बढ़िया से देखें और एक एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है इसी चैप्टर से एग्ज़ाम में।